नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास को जानो में। आज हम जानेंगे असम की मशहूर चाय के इतिहास के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जिस चाय को हम सुबह सुबह पीकर दिन की शुरुआत करते हैं, उसका एक गहरा ऐतिहासिक सफर रहा है। असम चाय न केवल भारत की पहचान है, बल्कि इसने दुनिया भर में अपनी खास जगह बनाई है। चलिए इस सफर को शुरू से जानते हैं। भारत में चाय की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासन को जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त चाय का व्यापार चीन पर केंद्रित था। 1830 के दशक में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक स्कॉटिश व्यापारी ने असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में एक स्थानीय आदिवासी जनजाति को चाय के पौधों का उपयोग करते हुए देखा। यह पौधे दिखने में चीनी चाय के पौधों जैसे थे, लेकिन ये असम के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगते थे। इसे कैमेलिया साइनेंसिस वर असामिका कहा गया। रॉबर्ट ब्रूस के भाई चार्ल्स ब्रूस ने इस खोज को आगे बढ़ाया और इन पौधों की खेती को व्यवस्थित रूप से शुरू किया। यही असम चाय की शुरुआत मानी जाती है। 1839 में ब्रिटिश हुकूमत ने असम टी कंपनी की स्थापना की, जिससे असम में चाय के बागानों की व्यावसायिक खेती शुरू हुई। शुरुआती दौर में असम के चाय बागानों में अंग्रेज प्रबंधक काम करते थे और मजदूरी के लिए स्थानीय आदिवासियों को लगाया गया। लेकिन जल्द ही बड़ी संख्या में मजदूरों को बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे इलाकों से लाकर चाय बागानों में काम कराया गया। असम की मिट्टी और मौसम चाय की खेती के लिए बहुत अनुकूल साबित हुए। मानसून में यहाँ खूब बारिश होती है और मिट्टी भी उपजाऊ है, जिससे यहाँ की चाय का स्वाद विशेष रूप से कड़क और सुगंधित होता है। असम की चाय का उत्पादन बढ़ते ही इसे ब्रिटेन और यूरोप में निर्यात करना शुरू कर दिया गया। जल्द ही असम चाय की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इंग्लैंड में इसे ब्रेकफास्ट टी का हिस्सा बना दिया गया। चाय के प्रति ब्रिटिश लोगों का प्यार और भारतीय बागानों से हो रही सप्लाई ने इसे एक नया व्यापारिक आयाम दिया। असम चाय की विशेषता यह है कि इसका स्वाद मजबूत और तीखा होता है, जिसे आमतौर पर दूध और चीनी के साथ पिया जाता है। यह चाय काले रंग की होती है और इसे ब्लैक टी की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि चाय उद्योग ने असम की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत कठिन थी। मजदूरों को लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ता था, लेकिन बदले में बहुत कम वेतन मिलता था। स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की भारी कमी थी, जिससे कई बार बागानों में विद्रोह भी हुए। धीरे धीरे सरकार ने मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए, लेकिन आज भी कई चाय बागान मजदूरों की समस्याएं बनी हुई हैं, जिनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज असम चाय पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और असम इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। असम चाय को अब जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला है, जो इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता को दर्शाता है। असम के कई लोकप्रिय चाय ब्रांड्स अब पूरी दुनिया में निर्यात होते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर असम की चाय की खासियत का जश्न मनाया जाता है। असम चाय का इतिहास केवल एक पेय पदार्थ की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष, मेहनत और विकास की गाथा है जिसने न केवल असम बल्कि पूरे भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। तो अगली बार जब आप एक कप चाय पिएं, तो असम के उन मेहनतकश मजदूरों और इस ऐतिहासिक सफर को याद जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद और जय हिंद।